नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसने अपने पैसे का सही उपयोग करके शिक्षा हासिल की और शिक्षा पर सही अमल करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिससे आप लोग भी प्रेरणा ले सकते हैं। दोस्तों, एक गरीब बच्चा होता है, कोई रोजगार नहीं होता, खाने कमाने के लिए वो घर से निकल जाता है। उसके पास केवल 4 रुपए होते हैं उसकी जेब में। चलते चलते रास्ते में उसको रात हो जाती है। रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई देता है और वो उस आश्रम में रात को रुकने के लिए चला जाता है। वहाँ संत महात्मा होते हैं और उस संत महात्मा को अपने बारे में बताता है कि बाबा, मैं ऐसे ऐसे काम के लिए निकला हूँ घर से, मुझे कुछ ज्ञान की बात बतलाओ और मुझे रात में रुकने की आज्ञा प्रदान करो। उनकी ठीक है बेटा, रुको, और ज्ञान तो मैं ज़रूर बतलाऊंगा, लेकिन उसके लिए गुरु दक्षिणा चाहिए। उनकी बाबा कोई बात नहीं, मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। मेरे पास 4 रुपये हैं, आप मुझे 4 बात बतलाइए, मैं आपको 4 रुपये गुरु दक्षिणा में दे दूंगा। बाबा कहते हैं, देखो बेटा, पहली बात, यदि तुम्हें 1 रुपये का भी कोई काम कहीं मिलता है तो मना मत करना, कर लेना, पहली बात। दूसरी बात, किसी के हक का मत खाना। जिसके जो हक का है उसको वो मिलना चाहिए। ठीक है बाबा। तीसरी बात, यदि तुम कभी किसी की कोई गलती देख लो तो उसको नजरअंदाज करना, उसको सुधरने का मौका देना, ये नहीं कि उसके पीछे पड़ जाओ। ठीक है बाबा। चौथी बात, यदि तुम कभी कहीं जा रहे हो और रास्ते में कभी कोई तुम्हें आवाज मारता है, टोकता है, तो रुकना जरूर। इसमें भी कोई रहस्य हो सकता है। ठीक है बाबा। 4 बात सुनी उन्होंने और 4 रुपये थे, उन्होंने दक्षिणा के रूप में बाबा को 4 रुपये दिए और रात को अपना सो गए। अगले दिन सुबह ही बाबा से विदा होकर वो अपना अगले मिशन पर निकल गया। अब वो लड़का रोजगार की तलाश में चलता चलता वहाँ आगे के राजा का महल आ जाता है। वहाँ पर दरबान खड़े हैं। दरबान से पूछता है कि भाई, मुझे कोई काम मिल जाएगा? वो बोलते हैं, भाई मिल जाएगा, घोड़ों की देखभाल कर लेना। कि भाई क्या तनख्वाह मिलेगी? 1 रुपया मिलेगा। वो सोचता है, यार 1 रुपये में ही बस। फिर उसे बाबा की वो पहली बात ध्यान आती है कि यदि काम 1 रुपये का भी कहीं मिलता है तो मना मत करो, कर लो। उसने कहा, ठीक है भाई, मैं कर लूँगा। उसको वहाँ राजा के उस महल में अस्तबल में काम मिल गया और जो घोड़े थे उनमें से 2 घोड़ों का उसका जुम्मा उसको दे दिया कि भाई तुम इन 2 घोड़ों की देखभाल करोगे। काम करता रहा। उसने देखा कि जो वहाँ पर घोड़ों का जो खाना दाना जो होता था उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा था। घोड़ों को पूरी खुराक नहीं दे रहे थे। लेकिन उसने सोचा कि नहीं भाई, बाबा ने मेरे को कहा था कि किसी का हक मत खाओ, तो मैं तो भाई पूरा खिलाऊंगा घोड़ों को, मैं इनका कोई हक नहीं मारूंगा घोड़ों का। उसने उनको पूरा खिलाया और देखते देखते उसके जो घोड़े थे वो काफ़ी तंदुरुस्त हो गए, चिकने हो गए, और बाकी जो घोड़े जिनको कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा था वो बेचारे ऐसे ही सूखे से हो गए। अब एक दिन अचानक राजा का दौरा हो जाता अस्तबल में और वो घोड़े चेक करते हैं कि भाई घोड़े दिखाओ, घोड़े की क्या पोजीशन है। तो वो देखते हैं कि 2 घोड़े तो बड़े तंदुरुस्त हैं और बाकी घोड़े कमज़ोर हैं। वो बोलते हैं, भाई ये 2 घोड़े, इनका कौन देखभाल कर रहा है? उनके महाराज, मैं कर रहा हूँ। भाई तुम्हारे घोड़े तो तंदुरुस्त हैं। कि महाराज, मैं इनके हक का नहीं खाता, जो इनके हक का होता है मैं इनको पूरा इनको खिलाता हूँ महाराज। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा, भाई आज से तुम इस अस्तबल के पूरे इंचार्ज रहोगे और ये सब लोग तुम्हारे अंडर काम करेंगे। और उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, उसका प्रमोशन कर दिया, उसको सुपरवाइजर बना दिया।
धीरे धीरे वो अपने कामों से, अपनी शिक्षा से राजा का भरोसा जीतता चला गया और राजा का सबसे विश्वस्त बन गया। समय बीतता गया। एक दिन उसने क्या देखा कि राजा की लड़की किसी गैर लड़के के साथ में घूम रही है। उसने देख ली। अब उसने सोचा कि यार मैं राजा को बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि राजा साहब तो मेरे पे बहुत विश्वास करते हैं और मैं नहीं बताऊंगा तो ये भी बड़ा एक गद्दारी होगी। लेकिन उसे बाबा की वो बात ध्यान आई। उसने कहा कि बाबा ने तो कहा था कि भाई किसी की कोई गलती देख लो तो उसे सुधरने का मौका दो। तो उसने राजा को वो बात नहीं बताई। उधर वो लड़की को ये संदेह हुआ कि यार इस लड़के ने मुझे देख लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि राजा को बता दे। उसने पहले ही जाके, इस लड़की ने राजा को जाके ये कह दिया कि ये लड़का तो मेरे पे गंदी नजर रखता है। उल्टा झूठा आरोप उस लड़के पर लड़की ने लगा दिया। अब राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा बड़ा गुस्से में आया और उसको बड़ा दुख हुआ कि यार ये तो मेरा भरोसेमंद है, ये इस तरह से विश्वासघात कर रहा है। उसने सोचा कि इसको सजा तो मैं दूंगा, लेकिन इस तरह से दूंगा कि किसी को शक ना हो। उसने उस लड़के को बुलाया। उसने बोला कि भाई तुम रात को 2 बजे आम के बाग में जाना और वहाँ से फल तोड़ के लाना आम के, हमें आम खाने। उसने कहा ठीक है महाराज। और उधर राजा ने 2 जल्लादों को आम के बाग में बिठा दिया कि भाई रात को 2 बजे जो भी व्यक्ति आए उसको तुम्हें मारना है। उधर लड़की ने अपने उस दोस्त को बोल दिया कि भाई आज रात को इस तरह से वहाँ जल्लाद उस लड़के को आज मार देंगे, आज खेल खत्म हो जाएगा, फिर हमारे लिए कोई बाधा नहीं रहेगी। वो लड़का आम लेने के लिए निकलता है और रास्ते में कोई उसका जानने वाला उसको आवाज मारता है कि अरे भाई रात में इस टाइम कहाँ जा रहे हो तुम 2 बजे। वो एक बार तो सोचता है कि मैं नजरअंदाज कर दूं, क्या ध्यान दूं, लेकिन उसे बाबा की वो चौथी बात याद आती है। बाबा ने कहा था कि यदि कोई टोके तो रुको जरूर, शायद कोई रहस्य हो। वो रुकता है, रुक के पूछता है। हाँ, उनकी बातचीत कुछ थोड़ी देर चल जाती है। 2 उसको वहीं पर बच जाते हैं। उधर वो जो लड़की का जो दोस्त था वो देखता है कि 2 तो बज गए, अब तो वो लड़का मार दिया होगा जल्लादों ने, तो वो खुद बाग में पहुंच जाता है और वो देखने के लिए कि अब तो मार दिया होगा। अब जल्लादों ने कोई शक्ल तो देखी नहीं थी कि किसको मारना है। उन्हें तो ये पता था कि 2 बजे जो आएगा उसको मारना है। झट उसी दोस्त को, लड़की के दोस्त को मार दिया। बाद में वो लड़का पहुंचता है वहाँ पर आम लेने के लिए। वो देखता है, सारी कहानी उसकी समझ में आ जाती है कि तो वही लड़का है। फिर आके वो राजा साहब को सारी बात बताता है। राजा साहब भी अपनी लड़की से पूछते हैं, लड़की भी सच्चाई बता देती है। तो राजा उस लड़के से बहुत प्रसन्न होते हैं, उसकी ईमानदारी से, उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो सोचते हैं कि यार इससे ज़्यादा बुद्धिमान और ईमानदार आदमी मुझे कौन मिलेगा अपनी लड़की के लिए। झट वो अपनी लड़की का रिश्ता भी उसके लिए कर देते हैं। और राजा के कोई लड़का था नहीं तो राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया। अब आप देखिए उस लड़के ने कहां से कहां तक कैसी यात्रा की। उसके पास मात्र 4 रुपए थे। 4 रुपए का उसने सही तरह से इन्वेस्टमेंट किया, शिक्षा पर किया, गुरु दक्षिणा में किया। फिर उस गुरु दक्षिणा से जो उसने शिक्षा पाई उस शिक्षा पर उसने सही तरह से अमल किया और वो बच्चा कहां से कहां तक पहुंच गया, एक राजा तक बन गया वो। तो आप देखिए यदि हम अपनी शिक्षा पर सही तरह से अमल कर लें तो हम भी कहीं से कहीं ऊंचाइयां छू सकते हैं दोस्तों। तो यही इस कहानी का सार है और इस कहानी को जरूर आप लोग आगे भी जरूर और भी बच्चों तक पहुंचाएंगे। मैं आगे भी और भी अच्छी कहानी लेके आऊंगा। धन्यवाद।